Hey everyone, so welcome back to my channel. So today we will study about pericyclic reactions. So pericyclic reactions एक अलग पार्ट होता है, इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ये अलग होता है बाकी जो टॉपिक होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनसे, क्योंकि इनमें वो रूल अप्लाई नहीं होते जो कि बाकी उसमें केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सो दीज आर बेसिकली द गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। इसमें पी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो पेरीसाइक्लिक वर्ड किससे बना होता है? पेरी और काइलोज। तो एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग के पेरीफ्री पे। That means in pericyclic reaction, a cyclic transition state will be formed at periphery of ring। तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग। यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जो रिएक्टेंट की, वो क्या होती है? साइमल्टेनियसली होती है। मीन्स अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, और बीच में हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसके बाद हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्टेंट में हमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हियर कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट। कंसर्टेड मीन्स लगातार होता रहता है, बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि रुक जाता है। नो इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा बल्कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएजेंट टू इनिशिएट द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें कोई भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। बाकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम देखते हैं उनमें हम रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती है वो सिर्फ थर्मली और फोटोकेमिकली इनिशिएट होती है। मीन्स थर्मल कंडीशंस में और फोटोकेमिकल कंडीशन में हम उसको स्टार्ट करते हैं। So these reactions can be initiated by simply on heating or by photochemical condition. These reactions are independent on nature of solvent और nature of catalyst। ये ना ही solvent के nature पे depend करती है और ना ही catalyst के nature पे depend करती है। These reactions are generally stereospecific in nature। stereospecific होती है ये। सो जो फर्स्ट रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम सिग्मा से याद रखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द पाई फ्रेमवर्क अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पास जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है और ये इस यहाँ पे 1 पे है, इस कार्बन 1 पे है ग्रुप, और यहाँ पे 3 पे चला जाएगा तो ये हमारे पास 1,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ये डबल बॉन्ड है इधर माइग्रेट करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ग्रुप। तो सेकंड में भी हमारे पास 1 2 3, यहाँ से 1 से उठ के ग्रुप 3 पे चला जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा और ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, 1,3 सिग्माट्रोपिक, 1,5 सिग्माट्रोपिक। सो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। सो ये हमारे पास आती है 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस आती है, इनके टाइप्स पढ़ेंगे हम। सो फर्स्ट आती है हमारे पास कोप रीअरेंजमेंट। इट इज़ ऑब्जर्व इन 1,5 डाई इन C3 एंड C4 सिग्मा बॉन्ड विल बी ब्रेक। यहाँ पे क्या होता है, ये 1,5 डाइन में ऑब्जर्व होती है। इसमें C3 और C4 सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, वो ब्रेक होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस इन बिटवीन C1 और C6। C1 और C6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, C3 और C4 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। हियर 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस। 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। प्रोसेस क्या है, थर्मली अलाउड है। इनमें से फोटोकेमिकली या थर्मली, इनमें से हम एक प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं।
सो ये हमारे पास है 1,5 डाइन और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर करेगा और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो गई। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और ये है इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। इट इज़ ऑब्जर्व इन एलाइल विनाइल ईथर। एलाइल विनाइल ईथर में ऑब्जर्व किया जाता है। A3B4 सिग्मा बॉन्ड विल बी ब्रेक। बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस इन बिटवीन C1 एंड C6 एज इट इज सेम ही है वो। हियर 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट विल बी टेक्स प्लेस। प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। इट इज ऑल्सो थर्मली अलाउड। तो यहाँ पे ये है अलाइल, ये है विनाइल और यहाँ पे ये है ईथर। सो अलाइल विनाइल ईथर हो गया हमारे पास। 1 6 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड इधर 3 और 4 का बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर करेगा और ये इधर करेगा और यहाँ पे हमें बॉन्ड मिल जाएगा 1 और 6 के बीच में। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और ये इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी। नेक्स्ट जो वो है एजाकोप रीअरेंजमेंट। इट इज़ ऑब्जर्व इन अलाइलिक विनाइलिक अमीन। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी अमीन हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास वही डाइन है लेकिन यहाँ पे क्या है, अमीन है, NH है। यहाँ पे ईथर की जगह हमें क्या मिल गया, NH। सो 1 2 3 4 5 6 और 3 और 4 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और हमें इमीन मिल जाएगा। सो ये हमारी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। अब इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे देखेंगे 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की। सो हमारे पास हम 1,5 डाइन है, हम इसको चेयर कन्फर्मेशन में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी चेयर कन्फर्मेशन में। सो एज इट इज़ हम चेयर कन्फर्मेशन बना लेंगे। ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तो हमें ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से हम इसकी देख लेंगे। अगर हमारा ग्रुप एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, तो यहाँ से देखेंगे हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर एक्सियल, इक्वेटोरियल, 1 3 पोजिशंस, 1 3 ट्रांस, ऐसे देखेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑक्जीकोप रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, OH लगा होता है 3 पोजीशंस पे। 1,5 डाइन होगा हमारे पास और 1,5 डाइन में 3rd पोजीशन पे OH लगा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो NaH बेस दे रखा है, NaH वो क्या करेगा, H को निकालेगा बाहर, O- रह जाएगा हमारे पास और हीट का रखा है। तो ये क्या होगा हमारे पास साइक्लिक स्टेप होगा। तो यहाँ ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इधर, तो हमारे पास ये वाला ग्रुप मिल जाएगा हमें। और फिर यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ माइग्रेट करेगा, ये इधर और ये इधर, तो ये वर्कअप होगा। तो हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। सो इट इज़ ऑब्जर्व इन, यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व की जाती है अलाइल विनाइल ईथर में और यहाँ पे 5th पोजीशन पे OSIMe3 लगा होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम एज इट इज़ रिएक्शन होगी अलाइल विनाइल ईथर की तरह। ये इधर चला जाएगा, ये इधर 3 4 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और 1 6 के बीच का बॉन्ड बन जाएगा और OSIMe3 हमारे पास एज इट इज़ लगा रहेगा। इसमें यही डिफरेंस है, उसमें OSIMe3 नहीं था, इसमें OSIMe3 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेजन रीअरेंजमेंट। सो ये ऑब्जर्व की जाती है अलाइल अराइल ईथर में। अलाइल अराइल ईथर, अलाइल मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये अलाइल है और ये हमारे पास एराइल ग्रुप है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये ईथर हो गया कंप्लीट। प्रोडक्ट इज ऑर्थो एलाइल फिनोल एंड पैरा एलाइल फिनोल। तो ऑर्थो एलाइल फिनोल होगा वो मेजर होगा, पैरा एलाइल फिनोल होगा वो माइनर होगा। हियर 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस। प्रोसेस इज thermally allowed. Each 3 sigma tropic rearrangement is associated with 1 allylic shift. तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें ऑर्थोफिन,
यहाँ पे हमें फिनोल मिल जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या मिलेगा, एलाइल ग्रुप। तो ये एलाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और ये जो ऑर्थो होगा वो मेजर होगा, जो पैरा होगा वो माइनर ग्रुप होगा। सो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो देखेंगे। अब क्या होता है, हम इसको H से लिख सकते हैं, ये हमारे पास एलाइल ग्रुप हो गया, ये हमारे पास एराइल ग्रुप हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये बीच, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा और ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप आ गया माइग्रेट करके, ये वाला ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H है ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्थो एलाइल फिनोल बन गया। अब इसका भी एरोमेटाइजेशन होगा तो ये हमारे पास इस पोजीशंस में बन जाएगा पैरा एलाइल फिनोल। So characteristic of Claisen rearrangement: if one of the ortho position is already occupied, then Claisen rearrangement takes place at another ortho position. अगर ortho position पहले ही occupied है तो हमारे पास जो पैरा पोजीशन होगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेकंड जो ऑर्थो पोजीशन होगी उस पे बन जाएगा। ये हमारे पास मेजर होगा, ये माइनर होगा। इफ बोथ पोजीशंस आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन क्लेजन रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन। तो अगर दोनों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजीशंस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इफ़ बोथ ऑर्थो पोजीशंस एज वेल एज पैरा पोजीशन आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन क्लेजन रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। अगर दोनों ही ऑक्यूपाइड है तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन ये सब ऑक्यूपाइड है तो कोई भी क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगी। समटाइम्स क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन साइड चेन। यहाँ पे हमारे पास कभी कभी जो क्लेजन रीअरेंजमेंट होती है वो साइड चेन के द्वारा भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एलाइल है और ये हमारे पास एराइल है। तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर कर जाएगा, ये इधर कर जाएगा और ये हमारे पास ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी दोबारा से, ये इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर एरोमेटाइजेशन होगा और उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो गया। अब क्या आता है 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एज इट इज़ ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इधर। सो ये एज इट इज़ हमारे पास वही रिएक्शन होगी, लेकिन जो शिफ्ट होगा वो यहाँ पे पेरीसाइक्लिक मीन पेरीफ्री ये माइग्रेशन होता रहेगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। एग्जाम्पल क्या होंगे 5 सिग्मा ट्रॉपिक के। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे बेंजीडीन में H+ देंगे तो NH2 तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर माइग्रेट करेगा और ये इधर माइग्रेट करेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 1 2 3 4 5, यहाँ से 5। तो 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये इधर माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की। थैंक यू।